हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक सेकंड मुझे देना, मेरा पेन खो गया है। हाँ जी, मिल गया। चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करें आज की क्लास को। क्या रहेगा इस क्लास में? करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसके साथ उनके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कल जो हमने प्रश्न पढ़े थे उनका रिवीजन, है ना। ये सारा ही काम हम 10 से 12 मिनट में कर लेंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन शेरू वाली इज बीइंग कंडक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये जो ऑपरेशन शेरूवली है ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में शुरू किया गया? पहली बात, ये ऑपरेशन है क्या? तो जो जम्मू कश्मीर के इस जिले में, किस जिले में? राजौरी जिले में शुरू किया गया। राजौरी जिले में एक जगह है मांजाकोटे, मांजाकोटे सेक्टर। मांजाकोटे सेक्टर के जो घने जंगल है, उन घने जंगलों में जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, आतंकवादी छुपे हुए हैं, बेसिकली उनको टारगेट करने के लिए, उनको पकड़कर एलिमिनेट करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले में। बात समझ में आई? ऑपरेशन शेरूवली, ठीक है, याद रखना। फिर आपसे अगला प्रश्न किया गया कि रिसेंटली हु वाज अप्रूव्ड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय स्लोवेनियाज पार्लियामेंट। तो स्लोवेनिया की संसद ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है? ये फोर्थ टाइम, चौथी बार स्लोवेनिया की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नाम क्या है इनका? नाम है इनका जेनेज जनसा, जेनेज जनसा। फोर्थ टाइम बन रहे हैं पीएम। याद रखना, भी चर्चाओं में है तो हो सकता है आपसे पूछ ले। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल जो है स्लोवेनिया की वो क्या है? लजुबलजाना, ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसी के साथ आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि एट विच इंटरनेशनल फोरम डिड इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी होल्ड की मीटिंग टू प्रमोट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन 2026। क्या कहा कि भारत के रक्षा सचिव ने 2026 में हिंद प्रशांत सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण बैठक की है? तो बात आप प्रश्न से ही समझ गए कि क्या हुआ है। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां की सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। आपसे पूछा गया कि ये कहां पर हुआ है, कौन सी ये मीटिंग थी? तो ये मीटिंग थी संगारी ला डायलॉग, यानी कि संगारी ला वार्ता, जो कहां पर हुई? सिंगापुर में। जो कहां पर हुई? सिंगापुर में, ठीक है। यहीं पर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन किए गए। बात समझ में आई? चलो, देन आपसे पूछा गया पीएम स्वनिधि स्कीम which recently completed 6 successful year is primarily aimed at supporting whom? तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना है जिसने 6 साल अपने सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, आपसे पूछा कि ये जो योजना है ये किससे संबंधित है? पहली बात, ये जो योजना है ये लॉन्च की गई थी कब? ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 में। अब ऑब्वियसली 2026 में अपने 6 साल इसने पूरे कर लिए हैं। ये संबंधित है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो सड़कों के किनारे अपने ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं या फिर कोई भी चीजें बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर बेसिकली जो होते हैं, उनको लोन देने के लिए ये स्कीम थी। उनको लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर सके। उसके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 में, ठीक है। 6 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो याद रखना स्कीम क्या है, कब शुरू हुई और किससे संबंधित है, ठीक है। चलो, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि इन विच स्टेट विल द चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट बी डेवलप्ड। तो चेनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना किस राज्य में विकसित की जाएंगी? ये जो परियोजना है ये विकसित की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ये विकसित की जाएंगी चेनाब
ब्यास लिंक प्रोजेक्ट। इसमें होगा क्या, जो चेनाब का सरप्लस वाटर है, जो चेनाब का अधिक वाटर है, जो ज्यादा पानी है, उसको भेज दिया जाएगा ब्यास रिवर में। लिंक प्रोजेक्ट बेसिकली इन दोनों जो ये नदियां हैं इनको लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। स्पेशली ये जो हिमाचल प्रदेश का स्पीति रीजन है वहां पर ये काम किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो परियोजना है क्या है, किससे संबंधित है, सारी बातें क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर आपसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NHSF क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इन विच स्टेट हैज अ डिक्लाइन इन चाइल्ड स्टनिंग बी रिकॉर्डेड। क्या कहा गया, आपसे पूछा गया कि जो NFHS है यानी कि जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि 6th है, इसके अनुसार किस राज्य में बच्चों के बोनेपन में कमी दर्ज की गई है। तो मेघालय में बच्चों का जो बोनापन है उसमें कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर लगभग 46% जो बच्चे हैं वो बोरे हुआ करते थे, अब ये जो डेटा है ये कितने परसेंट पे पहुंच गया है, 36.8 पर पहुंच गया है। 46.5 हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर बच्चों के बोनेपन में कमी दर्ज की गई है। कहां पर, मेघालय में। किसके अकॉर्डिंग, NFHS के जो 6th सर्वे है उसके अनुसार। फिर आपसे पूछा गया कि फ्रॉम विच स्टेट्स रेसिन डिस्ट्रिक्ट वाज द खेत बचाओ अभियान लॉन्च। तो खेत बचाओ जो अभियान है ये किस राज्य के रायसेन जिले से शुरू किया गया। इसको शुरू किया गया है रायसेन जिले के रामासिया विलेज से, रामासिया विलेज से। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। क्या है ये, हमारे कृषि मंत्री, ये बात भी याद रखना, कृषि मंत्री है ये हमारे केंद्रीय। ठीक है, कहां पर इस योजना को शुरू, कहां से इस योजना को शुरू किया गया, मध्य प्रदेश से, है ना। नेशनल वाइड इस योजना को शुरू किया गया है, खेती बचाओ अभियान को। इससे क्या होगा, जो सोइल है उसका संरक्षण किया जाएगा, सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग वगैरह पे काम किया जाएगा, इसके लिए ये योजना है। ठीक है, Where will the country's first SEZ developed by an urban local body be launched? तो देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहां शुरू किया जाएगा। देखो ये जो SEZ है ये होता क्या है, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाई कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे जो वहां के लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सके, है ना, खुद आत्मनिर्भर बन सके, अपने लिए रोजगार ढूंढ सके, काम कर सके। बेसिकली काम के वहां पर क्या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तरीके क्रिएट किए जाएंगे। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा गया कि किसी अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा बनाए जाने वाला, ये भी अर्बन लोकल बॉडी ने जो बनाया है वो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर बना, ये बना है पुद्दुचेरी में। ठीक है, कहां, पुद्दुचेरी में। फिर बात आई कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेटर नेवर स्टॉप, लीडरशिप इनसाइट फ्रॉम लाइव्स अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट। तो ये जो बेटर नेवर स्टॉप्स है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक को लिखा है श्याम श्रीनिवासन जी ने। बुक एंड ऑथर काफी पूछता है तो याद रखना। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, उसके बाद करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। अंतिम प्रश्न क्या है कि हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन हांगकांग। एक बात प्रश्न में पता चली कि ये जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहां पर हो रही थी, हांगकांग में हो रही थी। आपसे पूछा कि हांगकांग में हो रही थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन भारत ने इसमें कितने मेडल जीते, तो भारत ने इसमें जीते हैं टोटल 19 मेडल, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल है, इसके अलावा 5 सिल्वर मेडल है, 5 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रोंज मेडल है। ठीक है,
ठीक है, बात याद रखना। और भारत की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। बात कर लेते हैं फटाफट से कल के प्रश्न के रिवीजन की। जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवीजन करना। कल का पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि नए सीएम कौन बनने जा रहे हैं कर्नाटक के। तो सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद डी के शिव कुमार बनने जा रहे हैं नए सीएम। देन आपसे पूछा था कि केरल में नारकोटिक्स को जो सीज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया DRI ने। तो ये ऑपरेशन चक्रव्यूह था। फिर आपसे पूछा गया था कि नए डीजीपी कौन बनने जा रहे हैं मणिपुर के। ये बन गए हैं मुकेश सिंह, जो पहले लद्दाख के डीजीपी हुआ करते थे। देन आपसे पूछा गया था कि 2028 में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के होस्टिंग राइट किसको मिल गए हैं। भुवनेश्वर को मिल गए हैं। आरसीबी ने आईपीएल को जीत लिया है। 19वां एडिशन था, किसको हराकर जीता। गुजरात टाइटंस को हराकर जीता। नेवल गैलेंट्री पार्क कहां बना है। ये बना है लखनऊ में। देन आपसे पूछा गया था कि डीआरडीओ के अतिरिक्त प्रभार जो है वो अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया है डीआरडीओ का। समीर वी कामत के रिटायरमेंट के बाद बन गए हैं एडिशनल चेयरमैन डीआरडीओ के राजेश कुमार सिंह। देन आपसे पूछा गया था क्या कि अभी हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है अमोलोप्स किम्मल। ये कहां पर मिली। नागालैंड में मिली। फिर आपसे पूछा गया था कि सेकंड सबसे बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन सा बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर। तो ये बन गया केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु का है। और फर्स्ट पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का है। देन आपसे पूछा गया था कि कौन से वह स्टेट दिवस मना रहा है गोवा इस बार अपना। तो 39 अपना स्थापना दिवस मना रहा है गोवा राज्य। 30 मई 1987 को गोवा को स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा मिला था। तो क्लास हमारी थी यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। ये थे हमारे कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। इसके अलावा परसों की क्लास का रिवीजन। बाकी आप लोगों का काम क्या है, अब इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे नए वाले टेलीग्राम चैनल पर। उसका जो हमारा चैनल है उसका लिंक मैं पिन भी करवा दूंगी कमेंट बॉक्स में। वहां से आप जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। इसके अलावा अपने आज के आज ही नोट्स बना लेना। बाकी आज के आज एक बार रिवीजन भी कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में ठीक सुबह 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।